संसार के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब समय भी अपनी गति धीमी कर लेता है। जब हवाएं अचानक रुक जाती हैं, पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं और आकाश में एक अजीब सा भारी सन्नाटा छा जाता है। यह सन्नाटा किसी शांति का नहीं होता। यह सन्नाटा उस तूफान का संकेत होता है जो युगों को बदलने वाला है। जब कोई भक्त अपनी सीमाओं को लांघकर भगवान को ही चुनौती देने लगे, जब तपस्या का उद्देश्य आत्मशुद्धि न होकर केवल असीमित शक्ति बन जाए, तब ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगता है। ये कहानी उसी असंतुलन की है। ये कहानी एक ऐसे जीवन की है जो वेद के प्रकाश से शुरू हुआ, अहंकार के अंधकार में भटका और अंततः युद्ध भूमि की धूल में सत्य के बाण से विदीर्ण होकर ही शांत हुआ। ये कथा केवल रावण की नहीं है। ये कथा उस महीन रेखा की है जो आत्मविश्वास को अहंकार से और शक्ति को विनाश से अलग करती है। समय 1:30 से 3 बजे तक। दृश्य 2 से 3। अद्भुत जन्म और बचपन। उस बालक का जन्म साधारण नहीं था। वह ऋषि विश्रवा का पुत्र था और महान ऋषि पुलस्त्य का पौत्र। लेकिन उसकी नसों में राक्षस कुल का रक्त भी दौड़ रहा था। कहते हैं जिस क्षण उसने जन्म लिया, महल के कक्ष में जल रहे दीपों की लौ अचानक भड़क उठी थी, मानो अग्निदेव स्वयं उसकी ऊर्जा को पहचान रहे हों। जब उसने पहली बार अपनी आंखें खोली तो उन आंखों में एक नवजात शिशु की मासूमियत नहीं, बल्कि एक प्राचीन तपस्वी की चमक थी, नीली, गहरी और रहस्यमयी। उसका बचपन अन्य बालकों जैसा नहीं था। जहां दूसरे राजकुमार स्वर्ण खिलौनों और हाथियों से खेलते थे, वहां यह बालक हवा में तैरते हुए प्राचीन ताड़पत्रों और वेदों की आशाओं से खेलता था। उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि ज्ञान उसके पास बहकर आता था। संगीत, वीणा वादन, ज्योतिष, तंत्र और युद्ध कला, ऐसी कौन सी विद्या थी जो उसके चरणों में न हो। वह अद्भुत था, अद्वितीय था। किंतु जैसे घने वटवृक्ष की छाया में कोई पौधा नहीं पनपता, वैसे ही अत्यधिक ज्ञान के साथ साथ उसके भीतर एक और वृक्ष उग रहा था, अहंकार का। युवावस्था में जब वह दर्पण के सामने खड़ा होता तो उसे अपना साधु रूप नहीं दिखाई देता था। उसे अपने मस्तक पर एक अदृश्य मुकुट और चेहरे पर विश्व विजेता का भाव दिखाई देता था। उसे लगने लगा था कि यह ब्रह्मांड केवल शक्ति की भाषा समझता है। उसने सोचा, मैं ऋषियों की तरह क्यों जीऊं? मैं देवताओं के अधीन क्यों रहूं? यदि विधाता ने मुझे श्रेष्ठ बनाया है तो यह संसार मेरे नियमों पर क्यों न चले? यही वह विचार था जिसने एक महान विद्वान को एक महाविनाशक बनने की राह पर धकेल दिया। अमृता की प्यास उसे राजमहलों से खींचकर हिमालय की दुर्गम चोटियों तक ले आई। उसने सब कुछ त्याग दिया, राजसी वस्त्र उतार फेंके और वल्कल वस्त्र धारण कर निकल पड़ा उस दिशा में जहां जीवन और मृत्यु का अंतर मिट जाता है। हिमालय, जहां बर्फीली हवाएं हड्डियों को भी जमा दें, वहां उसने अपना आसन जमाया। उसने अन्न त्यागा, जल त्यागा और अंत में श्वास को भी अपने वश में कर लिया। ऋतुएं बदलती रहीं। कभी भीषण गर्मी ने उसकी त्वचा को जलाया तो कभी बर्फ ने उसे ढक लिया। वर्षों बीत गए। उसके शरीर पर दीमक ने घर बना लिया। मांस सूखकर हड्डियों से चिपक गया, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति वज्र के समान कठोर थी। उसकी तपस्या साधारण नहीं थी। जब मंत्रों से महादेव नहीं पसीजे तो उसने वह किया जिसकी कल्पना मात्र से आत्मा कांप जाए। उसने अपने शरीर को ही हवन सामग्री बना लिया। उसने अग्नि का घेरा बनाया और एक एक कर अपने शीश काटने लगा। इदम शरीरा इदम शीशम। मंत्रों के साथ जब जब उसका सिर अग्नि में गिरता, तीनों लोग कांप उठते। यह भक्ति नहीं थी, यह हठ था, ऐसा हठ जिसके आगे विधाता को भी झुकना पड़ा। अंततः आकाश फटा, डमरू की गूंज हुई और महादेव प्रकट हुए। वह तपस्वी जो रक्त और पीड़ा से भरा था, भगवान को देखकर मुस्कुराया। भगवान ने पूछा, क्या चाहिए? उस क्षण उसके पास अवसर था मोक्ष मांगने का, पर उसने मांगी सुरक्षा। उसने कहा, हे महादेव, मुझे अमृता दे। कोई देवता, कोई दानव, कोई गंधर्व, यक्ष, नाग या किन्नर मेरा वध न कर सके। जरा उसके अहंकार पर गौर कीजिए। उसने अपनी सूची में मनुष्य और वानर का नाम ही नहीं लिया। उसकी दृष्टि में मनुष्य इतना तुच्छ था कि वह उसे मारने योग्य भी नहीं मानता था। उसे लगा, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वरदान मिल गया, और जैसे ही वरदान मिला वह तपस्वी मर गया और जन्म हुआ दशानन का। उसका शरीर वज्र का हो गया। 10 सिरों की छाया उसके पीछे मंडराने लगी। अब वह केवल विद्वान नहीं था, अब वह लंकापति रावण था। वरदान पाकर वह लंका लौटा।
उसकी लंका सोने की थी, अद्भुत और अलौकिक, लेकिन उसका शासक अब अंधकार में डूब चुका था। शक्ति का नशा मदिरा से भी गहरा होता है। उसने अर्षियों को सताना शुरू किया, यज्ञों को दूषित किया। उसने नवग्रहों को अपने सिंहासन के पाए से बांध लिया। उसने काल को भी अपने पलंग से बांध रखा था। वह अपनी बालकनी से खड़े होकर आकाश की ओर देखता और देवताओं को ललकारता। स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, देवता भय से छिपने लगे। रावण को विश्वास हो गया था कि मृत्यु उस तक पहुंचने का रास्ता ही भूल चुकी है, पर वह भूल गया था कि पाप का घड़ा चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, एक दिन भर ही जाता है। और वह घड़ा भरने का क्षण तब आया जब उसकी दृष्टि पंचवटी के उस शांत वन में पड़ी। वहां उसने एक स्त्री को देखा। वह साधारण स्त्री नहीं थी, वह साक्षात शक्ति और मर्यादा का रूप माता सीता थी। रावण ने उन्हें केवल एक सुंदर स्त्री समझा। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने सौंदर्य को देखा, पर उसके पीछे छिपी उस ज्वाला को नहीं देखा जो उसके कुल को भस्म करने वाली थी। अपने बल के घमंड में उसने छल का सहारा लिया। जो रावण दिग्दिगंत को जीत चुका था, उसे एक स्त्री का हरण करने के लिए साधु का वेश बनाना पड़ा। यही उसके पतन का पहला संकेत था। उसने भिक्षा मांगी। माता सीता ने मर्यादा और दया के वश होकर लक्ष्मण रेखा पार की, और उसी क्षण साधु का वेश हट गया और राक्षस राज प्रकट हुआ। उसने बलपूर्वक उनका हरण किया। पुष्पक विमान आकाश में उड़ा। सीता की पुकार बादलों में खो गई, लेकिन उस पुकार ने उस शक्ति को जगा दिया जो समुद्र के उस पार बैठी थी। अब पाप का प्रतिकार आवश्यक था। इसीलिए ईश्वर को, जिन्हें रावण ने तुच्छ मनुष्य समझा था, उन्हें वनवासी राम के रूप में आना पड़ा। राम समुद्र तट पर खड़े थे। उनकी आंखों में अपनी पत्नी के वियोग का दुख था, लेकिन चेहरे पर धर्म की स्थापना का संकल्प। उनके पीछे कोई दिव्य सेना नहीं थी, थे तो केवल वंचर, वानर और भालू। रावण लंका में हंसा, ये वानर मेरा सामना करेंगे? लेकिन जब राम नाम लिखकर पत्थर समुद्र में फेंके गए और वे पत्थर डूबने के बजाय तैरने लगे, तब प्रकृति ने संकेत दे दिया था कि अहंकार का भार भक्ति के हल्केपन से हारने वाला है। पत्थरों का तैरना केवल चमत्कार नहीं था, यह संदेश था कि सत्य के सहारे असंभव भी संभव हो जाता है। वानर सेना गरजती हुई लंका के द्वार पर आ पहुंची। समय 12 बजे। फिर वह युद्ध आरंभ हुआ, जिसे देखने के लिए देवता भी आकाश में रुक गए। एक ओर राक्षसों की मायावी शक्ति, दूसरी ओर वानरों का समर्पण। रावण अपने पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर आया। वह अग्नि बरसा रहा था, मृत्यु का तांडव कर रहा था। उसके 10 सिर अट्टहास कर रहे थे। दूसरी ओर राम धरती पर नंगे पांव खड़े थे। रावण ने माया रची, अंततः वह घड़ी आ गई। राम ने देखा कि साधारण बाणों से रावण नहीं मरेगा, क्योंकि उसका अहंकार उसे जीवित रख रहा है। राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। संपूर्ण ब्रह्मांड स्थिर हो गया। राम ने प्रत्यंचा खींची और वह दिव्य बाण छोड़ा। वह बाण प्रकाश की एक रेखा बनकर चला और उसने रावण के वज्र शरीर को नहीं, बल्कि उसकी नाभि में छिपे उस अमृत और अहंकार को भेद दिया। लंकापति गिरा, उसका स्वर्ण मुकुट धूल में जा मिला। जैसे ही मृत्यु निकट आई, रावण का वह राक्षस रूप पिघल गया। मरते समय उसकी आंखों से वह लालच व क्रोध मिट गया। उसे स्मरण आया कि वह एक महान शिव भक्त था, एक विद्वान था। राम ने अपना धनुष रख दिया। वे नफरत से नहीं, करुणा से भरे थे। वे रावण के पास गए। ये दृश्य अद्भुत था। विजेता राम पराजित रावण के सम्मान में खड़े थे। उस अंतिम क्षण में रावण ने जाना कि भक्ति में शक्ति हो सकती है, पर यदि उसमें विनम्रता न हो तो वह वरदान भी श्राप बन जाता है। सूर्य अस्त हो रहा था। लंका का अंधकार मिट गया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और मनुष्य ने सीखा कि सबसे बड़ी विजय बाहर के शत्रु पर नहीं, बल्कि भीतर के अहंकार पर होती है। यही धर्म है, यही सत्य है। नमस्कार दोस्तों, रावण के वध के साथ क्या कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश आज भी हमारे जीवन के लिए जीवित है। रावण के पास क्या नहीं था? वेदों का ज्ञान था, शिव की शक्ति थी, सोने की लंका थी और अपार शक्तियां भी थी। लेकिन उसके पतन का कारण कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि उसका अपना अहंकार था। उसने सबसे बड़ी गलती यह की कि उसने शक्ति को ही धर्म मान लिया। उसने माता सीता को केवल एक स्त्री समझा। यह भूल गया कि नारी का अपमान साक्षात मृत्यु को आमंत्रित देना है। जब इंसान को लगने लगता है कि सर्वशक्तिमान हो,
और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी उसका विनाश शुरू हो जाता है। रावण यह भूल गया था कि आप भगवान से वरदान तो मांग सकते हैं, पर अपने बुरे कर्मों के फल से नहीं बच सकते। आज के कलयुग में हमारे सामने 10 सिर वाला रावण तो नहीं, लेकिन हमारे अपने मन के भीतर क्रोध, लोभ, घमंड और जलन रूपी रावण भी छिपा बैठा है। हम अक्सर अपनी छोटी सी सफलता पे घमंड करने लगते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि रावण बनना बहुत आसान है, पर बस अपनी मनमानी करो और शक्ति का दुरुपयोग करो। लेकिन राम बनना कठिन है, क्योंकि उसके लिए शक्ति के साथ साथ सहनशीलता, त्याग और मर्यादा चाहिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आज संकल्प ले कि अपने भीतर छिपे अहंकार को मिटाएंगे। याद रखिए, ऊंचाई पर वही टिकता है जो झुकना जानता है, क्योंकि अंत में जीत सोने की लंका की नहीं बल्कि सत्य और चरित्र की होती है। जय श्री राम।